आज का पहला टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ग्राफिकल एसएचएम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ से आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना रहेगा। ग्राफ से आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना है। चलो ध्यान देना अच्छे से। ओके, पहला ग्राफ एसएचएम का कैसे बनेगा। देखो, दिस इज माय यूनिट, मेरा सर्कल है। सर्कल है, ये है मेरा एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पे है मेरा मेन पोजीशन एसएचएम का। ये पार्टिकल एसएचएम करेगा ना बच्चों, यहाँ पे इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, और इधर में एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा होगा। यस, ग्रेट। यहाँ से एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा होगा। अब अगर वो मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है ना बच्चों, स्टार्ट यहाँ से किया उसने, अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से शुरुआत की। यस, बिफोर दैट एक और चीज कल बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। ओके, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का अगर टी है तो बच्चों यहाँ पे जाने के लिए t/4 टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए t/4 टाइम लगेगा, फिर यहाँ से इधर जाने के लिए t/4 टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ आने के लिए t/4 टाइम लगेगा, है ना। सो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम t/4, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, t/4 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 टाइम लगता है। बहुत अच्छे। ओके, तो पहला ग्राफ मैं बनाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो सकता है। एम्पलीट्यूड ए से लेकर के -a तक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हाँ कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है ए से लेकर के -a तक। बहुत अच्छा। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, मीन पोजीशन ये है मेरा, मेरे मीन पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। यस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो एट t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, फिर एट t इज इक्वल टू t/4, जब t इज इक्वल टू t/4 तो वो मीन पोजीशन से यहाँ पे आ चुका होगा, है ना। ये पार्टिकल को देखो, t/4 पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू एम्पलीट्यूड, इक्वल यस टू एम्पलीट्यूड। फिर और t/4 आगे चले जाओ, तो बच्चों यहाँ से और t/4 अगर मैं आगे चला जाऊं तो मैं पहुंच जाऊंगा t/2 पे। तो मैं पहुंच जाऊंगा t/2 पे। इसको मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, जगह नहीं पूरेगी वरना मुझे, है ना। तो गाइस दिस इज t/4, और आगे चला जाऊं तो t/2 पे पहुंच जाऊंगा। तो t/2 पे वो पार्टिकल कहां पहुंच गया, फिर से 0 पे। मेन पोजीशन। t/4 प्लस t/4 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वेरी गुड, तो y एक्सिस पे 0। फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट अगले t/4 में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 या 3t/4, और यहाँ पे आ जाएगा t, यहाँ पे आ जाएगा t। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, अगले t/4 में डिस्प्लेसमेंट यस सर माइनस से, और फिर अगले t/4 में डिस्प्लेसमेंट a हो गया। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये मेरा साइन का ग्राफ बनता है। अरे इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना। तो साइन कर्व बनेगा मेरा ऐसा, सिंपल 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 सिंपल। आगे और बढ़ाते जाओ आप t/4 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 से, तो ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो मेरा एक साइन कर्व बन के सामने आता है, साइन कर्व बन के सामने आता है, साइन कर्व, ऐसा कुछ साइन कर्व बनेगा। बोलो, क्या सब लोगों को क्लियर हुआ। ग्राफ ऑफ, हाँ सर, ग्राफ Yes. ऑफ, यस सर, Yes, sir. यस सर। अब यही चीज आपको एक्स वर्सेस फेज में बोलते हैं। ध्यान दो अच्छे से, येलो से लिख रहा हूं, एक्स वर्सेस फेज, फेज, एक्स वर्सेस फेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फेज तो 0 रहेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो फेज 0। अच्छा, जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो बताओ इनिशियल फेज कितना हो गया, फेज कितना हो गया उसका, हाउ मच फेज, 90 yes, pi by 2।
पाई बाय 2। और जब ये वापस इधर आ जाएगा नीचे, है ना, तो कितना एंगल कवर हो जाएगा, इतना एंगल कवर हो जाएगा। यस एवरीबॉडी, तो ये हो जाएगा पाई। फिर 270 डिग्री यहां तक कवर होगा, विच इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। और फिर उसके बाद में 2 पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर x वर्सेस टाइम बोलो या x वर्सेस फेज बोलो तो ग्राफ तो सेम है, सिर्फ t/4 के बदले π/2 आएगा। बोलो बात समझ में आई बच्चों को? π/2 कैसे आया? Yes. Yes, sir. कितना है π/2? जब इधर पहुंचेगा तो फेज π/2, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इस पार्टिकल ने π/2 एंगल कवर किया, है ना। फिर जब ये इधर पहुंचेगा तो π/2 प्लस π/2, फिर प्लस π/2, तो ये हो जाएगा 3 π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई एंड सो ऑन सो। एवरीबॉडी क्लियर? एक्स वर्सेस फेज का ग्राफ। किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? पक्का पक्का? No, sir. एवरीबॉडी? No, sir. यस। Yes, sir. Clear. आगे बढ़ रहा हूं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा वाला जगह नहीं बचती है, उधर गंदा दिखता है। ओके, तो इट इज इधर फेज वर्सेस दिस या फिर फेज वर्सेस दिस या टाइम वर्सेस एक्स। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। Guys, now tell me what is the velocity when it is at the mean position? Everybody, come on. Mean Omega A. start किया। Omega When A. time is Omega A. zero, what is the velocity? Yes. Mean position Omega A. A. कितना होता है? Hello guys, किधर गए यार बच्चे लोग? सर हम आंसर करें, आप सुनाए। मेरे माइक का इशू है, मान सकते ना। वेलोसिटी कितनी है? Omega A. मैक्सिमम वेलोसिटी है ओमेगा ए। तो वेलोसिटी ओमेगा ए या माइनस ओमेगा ए। देखो ओमेगा ए वेलोसिटी हो सकती है, माइनस ओमेगा ए वेलोसिटी हो सकती है। सो व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी इज ओमेगा ए। व्हेन टाइम इज t/4, when time is t/2, when time is 3t/4 and when the time is, चलो तो स्टार्टिंग में, फिर बाद में वेलोसिटी t/4 पे कितनी हो जाएगी? 0। फिर उसके Zero. बाद में वेलोसिटी इधर के साइड में नेगेटिव मैक्सिमम, हाँ कि नहीं? इधर के साइड में वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम, तो बच्चों ये, फिर उसके बाद दोबारा 0, फिर उसके बाद दोबारा मैक्सिमम। तो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह, which is nothing but yes cos graph is equal to a cos omega t। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबॉडी इजी? Yes, sir. है ना? और वही अगर आपको फेज के साथ चाहिए, हाँ तो ये π/2 लिखने का, इधर पाई लिखने का, इधर 3 π/2 लिखने का, इधर 2 पाई लिखने का, बाकी तो सब सेम हो जाता है। यस, v वर्सेस फेज। अब बचता है एक्सीलरेशन का ग्राफ। तो बच्चों एक्सीलरेशन का ग्राफ तो दोबारा से साइन का ग्राफ आ जाता है, बट फिर भी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम बोलो। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन? यस, ओमेगा स्क्वायर Omega square X. minimum acceleration minus omega square a, minus omega square a। अब चलो बच्चों चालू कहां से किया हमने? अब दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन बता रहा है मुझे? चालू किया मीन पोजीशन से, तो एक्सीलरेशन कितना रहेगा मीन पोजीशन पे? 0. 0. एक्सीलरेशन इज 0। अब t/4 पे गया, t/4 मतलब राइट एक्सट्रीम बच्चों, राइट में, यहां से राइट में जाना चालू किया। राइट एक्सट्रीम पे हाउ मच इज द एक्सीलरेशन? कम ऑन, Minus Minus omega omega square X. square A. माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद दोबारा सेंटर पे आएगा, एक्सीलरेशन 0। फिर उसके बाद लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम Omega square A. कितना होता है? Plus omega square A. है ना? तो ये ग्राफ तो साइन है लेकिन नीचे से जा रहा है ऐसे, करेक्ट? ये नीचे से जा रहा है ऐसे, और ऑब्वियसली x इज इक्वल टू Minus a sin omega t. साइन ओमेगा टी माइनस, अच्छा ये x नहीं b आएगा यहाँ, जहाँ a आएगा। ओके, आई एम सो सॉरी,
गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे? यस सर तो v वाला a ओमेगा cos यस ओमेगा t होना यस चाहिए ना? यस बराबर, बिल्कुल, आई एम सॉरी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t, और यहाँ एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, कुछ इस तरह से, है ना? तो नेगेटिव है मतलब पहले नीचे जा रहा है ना? और ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t, और नहीं, ये 3t/4, और ये हो जाएगा t। एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका, करेक्ट? और वही चीज अगर फेस के साथ चाहिए तो कुछ नहीं, यहाँ पे π/2 चिपका दो, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, और यहाँ पे 2π, और ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। किसका वर्सेस किसका? x वर्सेस टाइम या फिर x वर्सेस फेज, v वर्सेस टाइम, v वर्सेस फेज, a वर्सेस टाइम, a वर्सेस फेज। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, अब अगर यही चीज बच्चों मैं राइट एक्सट्रीम से चालू करूं तो क्या होगा? सेम मोशन सेम ग्राफ्स बनाएंगे। यस, इस बारी हम मोशन को चालू करेंगे यहाँ से राइट एक्सट्रीम से, है ना? मतलब x इज इक्वल टू a से शुरुआत की जाएगी उसकी, x इज इक्वल टू a पे t इज इक्वल टू 0, यहां से मैं मोशन को स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? तो मुझे बताओ x वर्सेस t का ग्राफ कैसे आएगा? x वर्सेस t व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यस, ये a से माइनस a के बीच में वेरी करेगा। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इक्वल टू m, Cos का ग्राफ आएगा। है ना? वेरी गुड, यहाँ cos का ग्राफ आएगा, यहाँ पे cos का ग्राफ आएगा। तो ये हो जाएगा t/4, ये हो जाएगा t/2, ये 3t/4, और ये t, है ना? यहाँ से ऐसे शुरू होगा, ऐसे 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 जाएगा वो ग्राफ, है ना? बोलो समझ में आया क्या सब बच्चों को? एवरीबॉडी Yes, yes sir. sir Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो ओके, सो इस तरह से वो ग्राफ हो कॉस ग्राफ। और अगर वही फेस चाहिए तो फेस लिख दो यार, है ना? अब फेस का कैसे करोगे फिर इसमें? यस, फेस का कैसे करोगे? यहाँ पर इनिशियल फेज में फेज क्या है, फेज कितना है? कमान बोलो, यहाँ पर फेज कितना है? 0 है क्या? यहाँ पर फेज कितना है? Yes, sir. 0 है क्या? पक्का? यस, 0 है। अरे मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया है, अगर मैं स्टार्ट ही यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ पे फेज 0, यहाँ पे π/2, यहाँ 3π/2, और यहाँ पे 2π, यहाँ पे 2π, ऐसा कुछ फेजेस आएगा, सही है ना? देख लो एक बार। यस, ये a यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 0 बराबर, π/2 पे 0 आएगा, बराबर है। देखो ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब ये यहाँ चला जाएगा तो यस, है ना? पाई। अच्छा, मैंने सर फिर वो पाए होना चाहिए, क्या हुआ? वो पाए होना चाहिए ना, π/2 पाए। हाँ, देखो यहाँ पर, यस, वंस अगेन आई एम सो सॉरी, लिखने में गड़बड़ हो गया था ना। देखो यहाँ से शुरू किया, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, फिर उसके बाद प्लस π/2 और π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, करेक्ट एवरीबॉडी? फिर 3π/2, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 3π/2, और फिर यहाँ पर आएगा 2π, राइट? तो ये 2π पे ग्राफ, इसे गलत क्यों लग रहा है? ग्राफ गंदा क्यों लग रहा है मुझे? क्या गड़बड़ कर दिया बच्चों? ग्राफ गंदा क्यों लग रहा है, गलत क्यों लग रहा है? ग्राफ तो 2π पे खत्म होना चाहिए ना, है ना? तो मैंने ड्रॉ ही कुछ गड़बड़ किया है क्या? 1 सेकंड सर आपने π/2 पे एकदम सही था। यस, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? ओके, ये है x वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पलीट्यूड से माइनस एम्पलीट्यूड तक, टाइम पीरियड t/4, फिर यहाँ पे t/2, और ये t/2 प्लस 3t/4, और यहाँ पे t, एक टाइम पीरियड हो गया। वेरी गुड। तो जब स्टार्ट किया तो मैक्सिमम, यस, जब t/4 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0, वेरी गुड। जब वापस यहाँ पर पहुंचा
अगेन t/4, तो नेक्स्ट t/4 पे माइनस a एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट t/4 पे वापस 0 पे जाएगा और फिर t पे खत्म। ओके परफेक्ट है ना। चलो सो नाउ दिस इज माय ग्राफ, दिस इज माय ग्राफ। क्या सब लोगों को समझ में आया? वही अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई, ये 3π/2 करेक्ट, और ये 2π। परफेक्ट। यस वैसे बहुत सारे बना दिए थे ना मैंने, इसलिए गड़बड़ हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए ना पूरा, तो ये 2π पे मेरा एक साइकिल कंप्लीट ना। इसका इक्वेशन x = a cos ωt। चलो इसी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने खींचा वेलोसिटी 0, फिर छोड़ दिया तो शुरू में वेलोसिटी 0। जब t/4 हो जाएगा मतलब वो मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम चला जाएगा। फिर उसके बाद में, अरे क्या बच्चों को क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है स्पीड टी के क्या? Yes, sir. ना 3t/4 और ये t। तो ये ग्राफ यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ पे दोबारा 0, फिर यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे दोबारा 0, और इसका इक्वेशन क्या रहेगा? माइनस A omega sin omega t. फिर बनाया गलत ना, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो अरे वेलोसिटीज का डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, तो ग्राफ गलत नहीं हो गया क्या? बिल्कुल गलत हो गया, 200% गलत हो गया। यस अरे जब स्टार्टिंग में इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। अरे देखो यहाँ से इधर निकला तो पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा तो नीचे आना चाहिए। Yes, sir. मतलब बच्चों ये ग्राफ गलत हो गया। अरे क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? हाँ सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये आएगा नीचे मैक्सिमम पे, राइट, फिर 0 पे, फिर मैक्सिमम पे, फिर 0 पे। तो बच्चा लोग ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। बोलो क्लियर हुआ सबको? अरे इक्वेशन से भी समझ में आ जाता है, राइट? प्लस आप इससे भी समझ सकते हो। और उसके बाद हमारा आने वाला है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो बताओ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा, है ना। तो बच्चों माइनस a ओमेगा स्क्वायर, तो ये है प्लस a ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहां से शुरू होगा ग्राफ, करेक्ट? ये t/4 ये मतलब यहां से शुरू होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, करेक्ट? दिस इज माय ग्राफ। किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताओ यार, कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। देखो डायरेक्ट किया मैंने इसको, a इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, माइनस से चालू होगा, करेक्ट? तो जब यहाँ पर है तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम बट नेगेटिव, राइट साइड में मैक्सिमम नेगेटिव होता है। तो वहां से शुरू किया हमने, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। वही अगर फेज के साथ आपको चाहिए तो बस यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पर 2π। इस तरह से आप SHM के ग्राफ्स बना सकते। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 ग्राफ्स बनाए, Yes, sir. एक्चुअल में 4 ग्राफ्स बनाए, दिखने में 2 है। एक x वर्सेस t, x वर्सेस फेज, v वर्सेस t, v वर्सेस फेज, है ना, और a वर्सेस t, a वर्सेस फेज। ऐसे 6 ग्राफ जब मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, और जब एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है वैसे ही 6 ग्राफ। ठीक है, 6 ग्राफ में तो एक्चुअली ग्राफ तो सेम है, सिर्फ यहाँ t/4 के बदले π/2 लिखना है, क्योंकि एंगल π/2 कवर हुआ है। यस, ये था SHM के ग्राफ्स ऑफ SHM। अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर है तो हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या सब लोगों को ऑल सेट, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई वरी, कोई यस सर। पक्का पक्का? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक चीज समझो, एक दो एग्जांपल्स देता हूं फिर आगे के टॉपिक पे जाऊंगा। एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बेसिक बचपन में साउंड चैप्टर में वगैरह बच्चों ने सीखा रहेगा, इसके ऊपर मैंने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रख दिया। यस, एक ट्यूनिंग फोर्क लिया और
इसको स्ट्राइक करके टेबल पे रख दिया, तो क्या टेबल टॉप वाइब्रेट करने लगेगा? यस गाइस, कम ऑन। क्या टेबल टॉप से ट्रर ऐसे आवाज आने लगेगा? यस नो? Yes, sir. यस सर। तो टेबल भी हल्का सा वाइब्रेट, क्यों? ये वाइब्रेशंस पास करेगा, इसमें से वाइब्रेशन टेबल के अंदर पास होगा और टेबल के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। अच्छा, मान लो अच्छा खासा ट्यूनिंग फोक है, एकदम पावरफुल कड़क, और मैंने थर्माकोल का बॉल यहाँ पे रख दिया इसके पास में, तो क्या वो थर्माकोल का बॉल एसएचएम करेगा? वो ऐसे बाउंस करने लगेगा उसके, देखो टेबल वाइब्रेट करेगा तो बॉल को ऐसे 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 है ना, तो ये बॉल ऐसे ऊपर नीचे एसएचएम करने लगेगा ड्यू टू दिस ट्यूनिंग। ठीक है, अब ये दिखा नहीं सकता मैं ना इसका सिमुलेशन, बट यस नेक्स्ट टाइम कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए जाओ तो भैया ये चीज आप चेक कर लेना। क्या हो यार, मेरा कैमरा क्यों बंद हो जाता है? जब आप नेक्स्ट टाइम कॉलेज में जाओ तो ये चीज आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलो ग्रेट। अब ये क्या था, इसका जो एसएचएम है वो किसकी वजह से है? इस सिंगल ट्यूनिंग फोक की वजह से, है ना। तो मान ये ट्यूनिंग फोक भी एसएचएम कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है ना, तो इसका कुछ तो इक्वेशन होगा, x is equal to a sin omega t plus phi, इसका कुछ तो इक्वेशन रहेगा, करेक्ट, और उसी के वजह से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी और वो भी इसको फॉलो करेगा, ये जो बोलेगा उतना ही उसका सब कुछ चेंज। यस, एसएचएम करें, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम फेज से, सेम टाइम पीरियड से, एवरीथिंग सेम, ऐसे बहुत हल्का रहेगा बच्चों, क्योंकि ऐसे हवा में नहीं उड़ने वाला है ना, वो बॉल भी ऐसे वाइब्रेट करेगा उधर एकदम जगह पे ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। यस, पार्टिकल जैसे वाइब्रेट करते हैं वैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टेबल, सेम टेबल हमारा, इस टेबल के ऊपर दो अलग अलग ट्यूनिंग फोक रखेंगे, एक ये ट्यूनिंग फोक, ठीक है, और मान लो एक दूसरा ट्यूनिंग फोक बड़ा, जो भी है, यस जो भी है, और यहाँ पे हमने रख दिया इन दोनों के बीच में एक बॉल। अब ये कौन सा एसएचएम फॉलो करेगा? जो इसका एसएचएम है वो फॉलो करेगा। देखो ये इसको बोलेगा चल ऐसे वाइब्रेट हो, तो ये एम्पलीट्यूड से, ये फ्रीक्वेंसी से, ये टाइम पीरियड से, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, और ये वाला ट्यूनिंग फोर्क कुछ और बोलेगा। तो अब ये जो बॉल है वो किसकी सुनेगा? यस, उसका कुछ तो अपना रिजल्टेंट एसएचएम होगा, राइट, इसका अपना रिजल्टेंट एसएचएम होगा, और इस रिजल्टेंट एसएचएम की हमको थोड़ी सी स्टडी करनी है। क्या सब लोगों को समझ में आया? यस, मम्मी बोल रही है भाई पढ़ाई कर, पापा बोल रहे हैं भाई चिल मार, क्या करूं, थोड़ी पढ़ाई कर थोड़ा चिल मार, दोनों खुश। यस, एक बोल रहा है ये कर, एक बोल रहा है ये कर, एक बोल रहा है भाई तू पीसीएम ले, एक बोल रहा है भाई तू पीसीबी ले। यस, मैं तो कॉमर्स लेगा, ना इसका ना उसका, जो भी है, तो दोनों का इफेक्ट होगा उसके ऊपर, और उसका अपना खुद का एसएचएम चलेगा, विद खुद का एम्पलीट्यूड, विद खुद का यस टाइम पीरियड, व्हाटएवर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया सब लोगों को, एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अब हम क्या बोलेंगे, हम लेंगे दो ट्यूनिंग फोक, दो अलग अलग एसएचएम का कॉम्बिनेशन, टॉपिक का नाम रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, है ना। नाउ दिस इज सीरीज पैरेलल नहीं है, आपके बुक में आप सीरीज पैरेलल जो बोलते हो वो नहीं है, वो मैं और अगले सेशन में से, टेंशन मत, या आज टाइम रहा तो आज छोड़। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है, दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन करेगा तीसरा वाला बॉल। यस, ग्रेट। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम वेयर हम लोग एक स्पेसिफिक केस सीखने वाले हैं इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम वेयर टाइम पीरियड इज सेम। यस, इन दोनों का combination of two SHMs, combination of two SHMs with same time period, and
and along the same path, along the same path. Yes, पाथ भी चेंज नहीं करना है बच्चों, पाथ चेंज नहीं करना है, जो पाथ है उसी पे वो चल रहा है, ठीक है, सेम पाथ। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूनिंग फोक ने बोला है ऐसे वाइब्रेट कर, दूसरा ट्यूनिंग फोक बोल रहा है ऐसे वाइब्रेट कर, नहीं ऐसे नहीं, along the same path, दोनों उसको सेम पाथ में वाइब्रेट करने के लिए बोल रहे हैं। पापा बोल रहे पीसीबी ले, मम्मी बोल रही पीसीएम ले, दोनों पढ़ाई करने बोल रहे हैं। यस, पहला वाला केस क्या था, पापा बोल रहे पढ़ाई कर, मम्मी बोल रही पढ़ाई कर, पापा बोल रहे चिल मार, ये तो गड़बड़ हो गई, पाथ ही चेंज हो गया भैया, तो पाथ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। ये बोल रहे हैं ऐसे वाइब्रेट, तो दूसरा भी बोलेगा कि ऐसे ही वाइब्रेट करना है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएच, दो ऐसे। एक और एग्जांपल दूं, आईसीएससी वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेंस जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ा था, है ना। याद करो, एक ऐसा हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था जिसमें हम तीन पेंडुलम लटकाते, ये एक पेंडुलम, ये एक पेंडुलम और बीच में एक तीसरा पेंडुलम, है ना। इसको और इसको डिस्प्लेस करो तो बीच वाले में एनर्जी ट्रांसफर होता है और ये अपना ही मोशन चालू करता है, हाँ कि नहीं। तो इसने बोला इसको चल एसएचएम कर, इसने बोला इसको चल एसएचएम कर, राइट, और वो अपना ही रेजोनेंस पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं, बाकी लोगों को, राइट, वो अपना ही मोशन कैरी आउट करता है। तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह, is what we are going to study. Most important is same time period, मतलब अगर इसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड्स, तो बच्चों इसका टाइम पीरियड भी 4 सेकेंड्स ही होगा। तो टाइम पीरियड हम दोनों का सेम ले रहे हैं, बाकी डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ये वो सब अलग है। अगर एग्जांपल और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे की कहानी शुरू करता हूँ। मतलब कुछ डेरिवेशन फॉर्मूला, वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला से काम हो जाएगा, बट अच्छा थोड़ा सा डेरिवेशन भी दे दूं। क्लियर है क्या, आगे बढ़ूं मैं? एवरीबॉडी सॉर्टेड? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Let the first tuning fork, yes, उसको बोल रहा है कि आप ऐसे डिस्प्लेस करो, x1 is equal to a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। अरे पहले ट्यूनिंग फोर्क का एसएचएम का इक्वेशन है, अरे हर एसएचएम का इक्वेशन रहेगा ना, बिल्कुल। तो पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क का बोल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे इस हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से आप डिस्प्लेस करो। दूसरा वाला ट्यूनिंग फोर्क उसको बोल रहा है कि भैया x2 बोल दिया मैंने उसको, वो कुछ और उसका इक्वेशन रहेगा, तो वो उसको बोल रहा है साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, कि भैया तू ना कुछ इस तरह से डिस्प्लेस कर। क्या ये दोनों समझा? ये बोल रहा है इसको कि तू इस हिसाब से एसएचएम कर, x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, और दोनों में ओमेगा लिया हमने क्योंकि टाइम पीरियड सेम है ना, तो इसका ओमेगा और इसका ओमेगा, ऐसा ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिया क्योंकि टाइम सेम है। और ये वाला उसको बोल रहा है कि तू x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस बीटा। अरे इनिशियल फेज भी दोनों का अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। अब आपको फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट एसएचएम क्या हो। तो बच्चों रिजल्ट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आएगा, ध्यान दो, फॉर्मूला वगैरह कुछ कुछ, ओके। चलो, तो इसका रिजल्टेंट x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 x2 दोनों ऐड हो जाएगा। अच्छा देखो, सिंपल, यस, ये पार्टिकल है, किसी ने इसको बोला चल ऊपर जा 4 से और दूसरे ने उसको बोला चल ऊपर जा 2 से, तो ओवरऑल वो 6 से ऊपर चला जाएगा, हाँ कि नहीं, है ना। अब किसी ने उसको बोला चल ऊपर जा 4 से और दूसरे ने उसको बोला चल नीचे आ 2 से, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 which is nothing but 4 plus minus 2, yes, which is 2। तो ओवरऑल वो 2 से ऊपर जाएगा। तो क्या मैं दोनों मोशन को सीधा सीधा ऐड करके x1 प्लस x2 कर दिया? डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, इसने बोला ऊपर डिस्प्लेस हो, इसने बोला ऊपर डिस्प्लेस हो, तो 6, एक ने बोला ऊपर, एक ने बोला नीचे, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं आगे चल के नेगेटिव ले लूंगा। क्या सबको क्लियर हुआ? x1 प्लस x2 क्यों लिया? एवरीबॉडी सॉर्टेड। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा x1 प्लस
x2। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, x इज इक्वल टू x1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। नाउ दिस इज माय रिजल्टेंट। कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूलाज लगाएंगे, सॉल्व कर करके रिजल्टेंट मोशन निकालेंगे। आ जाओ, अब इसको मैं ओपन करूंगा, ये हो जाएगा a1, दिस इज sin a plus b। व्हाट इज sin a plus b? sin a cos b sin a cos b plus sin a cos a cos sin b b plus cos a sin b प्लस cos a sin b बराबर, वेरी गुड, प्लस a2 इंटू वंस अगेन sin a cos b cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। चलो अब क्या करना है हमको, अब इसको सबको मल्टीप्लाई करना, a1 पूरा पूरा, है ना। तो एक काम करूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ओके। इसको मैं लिखता हूं a1 दिस प्लस a1 दिस, इसको मैं लिख देता हूं, अरे स्पेस सेव करो यार, a2 दिस और यहां पर आ जाएगा प्लस a2 इंटू दिस। चलो, किसी को कोई डाउट? नॉन फिजिक्स नॉन मैथ्स वाले बच्चे, साइन a प्लस बी फॉर्मूला होता है, रखो, साइन ऑफ a प्लस बी इज sin a cos b plus cos a sin b। फॉर्मूला होता है तो होता है, अभी क्या है ना, क्यों कब कहां कैसे मुझे भी नहीं पता। चलो अब क्या करेंगे, cos वाले टर्म साथ में ले लो, cos वाले, यस। तो मैं लिख देता हूं इसको a1 sin, नहीं क्या करे एक सेकंड, हाँ इजी करते हैं उसको, इजी करते हैं, यहां से और बच्चों यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू a1 cos अल्फा प्लस a2 cos बीटा। सही बात है एवरीबॉडी, प्लस बाकी दोनों से ये वाला और ये वाला, यहां से cos ओमेगा टी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। क्या बचा, a1 sin अल्फा प्लस a2 sin बीटा। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? एवरीबॉडी no sir यस सर। नो सर। मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं छोटा सा खेल खेल रहा हूँ। मैंने बोला ये है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी को तो साइन ओमेगा टी रहने दो, साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी रहने दो, और मैं बोल रहा हूँ इसके बदले a1 cos अल्फा प्लस a2 cos बीटा के बदले आप एक नया टर्म डाल दो, यस। इसके बदले आप एक नया टर्म डाल दो विच इज r cos डेल्टा। अरे यहाँ पे लिख देना, यहाँ साइड में लिख दूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ r cos डेल्टा को मैंने अज्यूम किया a1 cos अल्फा प्लस a2 cos बीटा। इसकी वैल्यू हमने कुछ तो अज्यूम कर ली r cos डेल्टा, देखते जाओ, टेंशन नहीं लेना, प्लस ये एज इट इज cos ओमेगा टी, और बच्चों ये जो है दूसरा वाला मेरा, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं r cos नहीं r sin है ना, r sin डेल्टा, r sin डेल्टा। ठीक है, अब कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? अरे डाउट क्या, बस सब्स्टिट्यूट किया इजी बनाने के लिए, इतना बड़ा था उसको कुछ तो छोटा लिख दिया, तो r sin डेल्टा इज इक्वल टू a1 sin अल्फा प्लस a2 sin बीटा, है ना। इस तरह से दो छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन किए। इससे देखो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, मेरा फॉर्मूला बन रहा है x इज इक्वल टू, ध्यान दो, r sin ओमेगा टी या r cos डेल्टा sin ओमेगा टी प्लस r बोलो sin डेल्टा cos ओमेगा टी। क्या मैं r कॉमन ले सकता हूं? हाँ, यहां से मिलेगा cos डेल्टा sin ओमेगा टी प्लस sin डेल्टा cos ओमेगा टी। ये कितना होता है गाइस? ये होता है, बताओ, sin ओमेगा टी प्लस cos A डेल्टा प्लस बी, अगेन sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये होता है, देखो ना यार, sin cos A sin B sin A cos B,
cos A sin B sin A cos B. Yes, sin A cos B cos A sin B sin A plus B. तो sin delta plus omega t. And बच्चों, this is my equation. This is my equation of SHM for the new particle ball. है ना? अब टेंशन नहीं, इसमें R क्या है हम निकालेंगे. R is the resultant amplitude. हाँ क्यों नहीं? देखो कंपेयर करो नॉर्मल इक्वेशन से. R is the resultant amplitude. And what is delta? Delta is the resultant. अल्फा माइनस बीटा. है ना? Resultant phase. हाँ कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला? सर मैं. हाँ क्या बोला आपने? What is this? अल्फा माइनस बीटा. कैसे अल्फा माइनस बीटा? क्यों अल्फा माइनस? सर वो डेल्टा इसलिए मुझे लगा चेंज इन वो एंगल इनिशियल फेस. ऐसे नहीं होगा. वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है, अल्फा बीटा के लिए नहीं, है ना? दिस इज द रिजल्टेंट फेज. इसको एपॉक भी बोलते. एपॉक एपॉक फॉर्मूला ये EPHOC है. एपॉक एपॉक बोलते हैं इसको, है ना? स्पेलिंग OHC है या HOC कुछ है. डोंट वरी. यस, रिजल्टेंट फेज बोलेंगे हम लोग इसको. रिजल्टेंट फेज. अब हमको दो चीजें निकालनी पड़ेगी. R की वैल्यू, R कैसे निकाला जाए, और भैया डेल्टा रिजल्टेंट फेज कैसे निकाला जाए. पहले तो इसको गो थ्रू कर लो, वापस इस पे नहीं आएंगे हम लोग. अब मैं इसको बोलता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2. दोनों को डिवाइड कर दो, है ना? तो यहाँ छोटू में लिखता हूँ, यहाँ छोटू में खोपचे में लिख रहा हूँ. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा R sin डेल्टा upon R cos delta is equal to A1 sin alpha plus A2 sin beta upon A1 cos alpha plus A2 cos beta. यहाँ से R कटेगा. डेल्टा is equal to tan inverse of A1 sin alpha plus A2 sin beta upon A1 cos alpha plus A2 cos beta. And this is the value of delta. बच्चों, this is the value of delta. क्या सब बच्चों को समझ में आया? सिंपल 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 एकदम आसान. और इसी पेज पे मैं शॉर्ट में ऊपर लिख देता हूँ R की वैल्यू. अब R का डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ. डोंट वरी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट? R is equal to resultant amplitude. R क्या है? Resultant amplitude. Resultant amplitude is equal to A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos अल्फा माइनस 180. A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos of alpha minus beta. And that is the value of resultant amplitude. That's it. और इस पे शायद कुछ न्यूमेरिकल्स. तो हमने बोला कि अगर दो SHM है, combination of two SHMs, this is different than parallel and series combination of SHM. वो अलग है. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना ऐसे स्प्रिंग, ऐसे दो स्प्रिंग एक साथ कनेक्ट होती है, ऐसा रहेगा. ये दूसरा स्प्रिंग और फिर मास लगाया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2 वगैरह वगैरह. यस, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा रहेगा, दो स्प्रिंग और यहाँ पर मास लगा देंगे और वो ऑसिलेट करेगा. यस, इसका K1 K2. ठीक है. सो दिस इज डिफरेंट. कॉम्बिनेशन ऑफ SHM of two SHMs, this is different. इसलिए मैंने इतने एग्जांपल्स दे करके बताया. ओके, सो पहला वाला उसको बोलेगा भैया तू ये डिस्प्लेसमेंट तेरा होना चाहिए, तेरा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ये सब होना चाहिए. दूसरा बोलेगा भैया ये सब होना चाहिए. वो करेगा अपना खुद का क्या, x is equal to r sin omega t plus delta, where r is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos alpha minus beta, और डेल्टा की वैल्यू. आ जाओ खत्म करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं. उसके दो तीन सिंपल. Two parallel SHMs are given by this and this. Find the amplitude and the EPOCH address. Yes, EPOCH, epoch of the resultant, मतलब डेल्टा. मतलब डेल्टा निकालना है आपको.
ओके, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा माइनस बीटा। आ जाओ, a1 का वैल्यू बताएंगे क्या मुझे जल्दी से? 20। 20 ये हो जाएगा 400, a2 इज 10, तो ये हो जाएगा 100 100 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू कोई बताएगा क्या मुझे? 0 0 है ना? अरे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो अल्फा तो है ही नहीं इधर, 0 माइनस दिस इज पाई बाय 2 खत्म। तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, बोलो 400 500 यस। और ये cos 90 तो 0 होता है ना, cos 90 यस सर cos 90, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 500 अंडर रूट 500 which is 10 root 5 10 root 5 10 root 5 यूनिट्स। कुछ सेंटीमीटर ये वो नहीं दिया है तो हम यूनिट्स लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो चलेगा, बट यूनिट्स लिखेंगे। ओके चलो, फिर बोल रहे हैं डेल्टा निकालो, तो डेल्टा क्या होता है बच्चों? tan tan इनवर्स inverse A1 sin इसी को sin अल्फा A1 sin alpha plus A2 sin beta अपॉन upon A1 cos alpha plus A2 cos beta। बीटा। अच्छा, A1 की वैल्यू 20 इंटू साइन 0 प्लस A2 की वैल्यू 10 इंटू साइन 90 यस। फिर अगेन 20 इंटू कॉस 0 प्लस 10 इंटू कॉस 90 यस। tan इनवर्स ऑफ कोर्स tan इनवर्स, बोलो कितना हो रहा है गाइस ये? एनीबॉडी? यस, sin 0 is 0, sin 90 is 1 1 by 2 tan inverse 1 by 2 cos 0 is 1 10 और ये हो जाएगा 0 which is 1 by 2। so tan inverse of half value of that। अगर आपको बोला कि रिजल्टेंट लिख के बताओ, सर tan इनवर्स ऑफ tan हाफ आएगा ना? tan inverse of tan half नहीं सर सॉरी, अरे ये वैल्यूज डाल दी ना यहाँ पे, ऐसे क्या कर रहे हो? यस सर सॉरी। tan इनवर्स ऑफ हाफ। अगर आपको बोलते हैं एक और कि भैया आप इसका इक्वेशन भी लिख के बताओ रिजल्टेंट एसएचएम का, तो बोलो क्या आ जाता? ये आ जाता 10 रूट 5 यस एवरीबॉडी यस। अरे ये इक्वेशन लिखने बोला है, sin 10 रूट 5 यस साइन Sine. साइन sin 8 pi t 8 pi t। what is the value 8 of omega t? 8 pi t 8 pi sin t 8 pi t प्लस ये जो भी डिग्री आएगा, tan inverse 1 by 2 जितना भी आएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन। एकदम सिंपल। अच्छा, two parallel SHMs represented by x1 is equal to this, x2 is equal to this are superimposed on a particle। मतलब एक बेचारे पार्टिकल पे सुपरइम्पोज किया। बोल रहे हैं डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड, कर लेंगे क्या बच्चे लोग? पक्का पक्का प्लीज एवरीवन, थैंक यू। यस आ जाओ। The displacement of a particle performing SHM is given by this। Okay, determine the amplitude, period, initial phase of मोशन। अब इसको बताओ कैसे करें? देखो एक पार्टिकल है ना, उसका एसएचएम कुछ ऐसे हो रहा है, 5 sin pi t plus 12 sin x is pi equal to t x1 plus plus x2 pi by 2। तो गाइस इज इट समथिंग लाइक दिस कि ये मेरा x1 हो गया और ये मेरा x2 हो गया? इसीलिए तो डेरिवेशन से शुरुआत की थी कि बच्चों जो x होता है वो x1 plus x2 होता है, करेक्ट? तो ये हो गया x1 plus x2 है ना, ग्रेट। ठीक है, तो आ जाओ। तो क्या मैं इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एम्पलीट्यूड 1 कितना है मेरा? 5 करेक्ट, और फिर और क्या है मेरे पास? अल्फा तो 0 है। ओके, एम्पलीट्यूड 2 कितना है मेरा? 12 और बीटा मेरा π/2 है। ठीक है, अब क्या आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो? जी हाँ, a1 स्क्वायर यस सर 13 प्लस 2 a1 a2 cos अल्फा माइनस बीटा। क्या आप उसका पीरियड निकाल सकते हो? पीरियड भैया, पीरियड तो ओमेगा टी से निकलेगा, हाँ कि नहीं? ओमेगा टी से पीरियड निकलेगा, यस वेरी। तो ओमेगा टी कितना है बच्चों? पाई टी, तो ओमेगा Pi t। कितना हो गया? पाई।
So 2 pi by t is equal to pi. Pi से pi कटा, t is टू equal to 2 seconds. T is equal to 2 seconds. ठीक है. और इनिशियल फेज ऑफ मोशन, रिजल्टेंट इनिशियल फेज मतलब डेल्टा निकालना है. सो डेल्टा भी आप लोग निकाल. एकदम आसान है. किसी को लग रहा है कि नहीं सर निकाल के बताओ तो मुझे बोल देना. ओके, तो मैं कर दूंगा. रो देना. चलो. An SHM is given by equation this plus this. Find its amplitude, initial phase, period and frequency. मैं सिर्फ पीरियड एक बार निकाल के बताता हूँ. बच्चों ये है मेरा ओमेगा टी. ओमेगा टी इज 4 पाई टी, है ना. सो ओमेगा मेरा हो गया 4 पाई. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 4 पाई. ये 1 से ये 2 से. टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 सेकेंड. 0.5. बाकी एम्पलीट्यूड तो ये है A1, ये है A2. ठीक है. और दोनों का इनिशियल फेज 0. दोनों का इनिशियल फेज 0 है. यस. तो 0 माइनस 0 0 है ना. तो अल्फा इज आल्सो 0, बीटा इज आल्सो 0. दिस इज माय A1, दिस इज माय A2. कर लेंगे क्या बच्चे लोग? पक्का पक्का पक्का. यस सर. Yes, sir. आ जाओ अगला सवाल. खत्म. सवाल खत्म. और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम भी मेरा खत्म. यस. चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे मैं फटाफट. ये क्या है? cos 4 pi t. उसको साइन में करना. सी हमारा क्या एक्सप्रेशन है? 8 sin 4 pi t. ये हो गया मेरा x1 प्लस बताओ 6 cos 4 pi t. 4 pi t. तो इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 6 को तो 6 रहने देते हैं. हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू साइन? एनीबॉडी? यस. अरे सीधा सीधा. व्हाट इज दिस? 90 minus Sin theta. pi यस. by 2 plus theta. प्लस पाई बाय 2. इज इट? इससे होगा sin पाई बाय 2 प्लस थीटा इज cos थीटा. यस सर. sin पाई बाय Yes sir. प्लस थीटा इज cos थीटा. sin पाई बाय 2 प्लस. आर यू श्योर प्लस है या माइनस है? क्या आना चाहिए? Minus. प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए और क्यों? यस एवरीबॉडी कम ऑन गाइस. प्लस आना चाहिए, माइनस आना सर चाहिए, माइनस आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. माइनस आना चाहिए. 90 minus theta and pi by 2 minus 4 pi. तो cos theta सब प्लस ही आएगा. 4 पाई t प्लस पाई बाय 2. यस. 4 पाई किधर आएगा? मान लो मैं यहां से शुरू कर. मान लो यहां से. तो ये हो गया 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई. 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई. यस. कहीं से भी मान लो अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों अच्छे से, है ना. मान लो मैं यहां से शुरू करूं तो 4 पाई घूमना है पहले मुझे. तो 4 पाई घूम लेता हूं. ये 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई घूम लिया प्लस पाई बाय 2. pi by 2 लेंगे ना हम. pi by 2 plus 4. सर हम pi by 2 plus 4 pi t लेंगे ना. हाँ हाँ एक ही बात है ना. प्लस 4 पाई टी. उसको मैंने उल्टा लिख दिया. अरे बेटा बराबर है पाई बाय 2 प्लस 4 पाई टी. ठीक है. विच इज सेम एज 4 पाई टी प्लस पाई बाय 2. हाँ कि नहीं? क्योंकि ये ओमेगा टी ले रहा हूँ ना मैं, इसको ओमेगा टी बना रहा हूँ ना मैं. मेरा इसको मैं मेरा ओमेगा टी. ठीक है. इसलिए मैंने इसे लिखा. समझ में आया? Yes sir. यस. जानना पक्का? हाँ ठीक है ना. यस बच्चों वेरी. अब या तो यहां चले जाओ प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 करके प्लस पाई बाय या व्हाटएवर यार कैसे बताया आपको, मतलब गलत बता रहा हूं मैं एक्चुअली. गाइस प्लस पाई बाय 2 आप यहां चले जाओ या तो फिर पाई बाय 4 ले लो. पाई बाय 4 है ना. तो आप यहां आ जाओगे या तो यहां आ जाओगे या तो यहां आ जाओगे. राइट. देखो पाई बाय 2 से ही बताओ क्या. यहां देखो ये हो गया 4 पाई प्लस पाई बाय 2 अगर मैं करूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा बराबर. और माइनस पाई बाय 2 अगर मैं करूं तो यहां पहुंच जाऊंगा. अगर मैं यहां पहुंच गया यस है ना, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. देखो sin 4 पाई t माइनस पाई बाय 2 से मैं नेगेटिव रीच हो जाऊंगा. मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं प्लस पाई बाय 2 लेकर के आगे बढ़ूंगा. सो व्हाट आई डू इज आई राइट दिस एज sin 4 पाई t प्लस पाई बाय 2. अच्छा बच्चों को समझ में आया क्या? आया कि नहीं ये बताओ.
या फिर मैं और एक्सप्लेन करूं? यस सर। तो बच्चों ये मेरा Yes, sir. मेरा x1 क्या हो जाएगा 8 sin 4 pi t और मेरा x2 हो जाएगा 6 sin 4 pi t plus pi by 2। तो बच्चों मेरा अल्फा हो जाएगा 0 और मेरा बीटा हो जाएगा pi by 2। अल्फा हो जाएगा 0, बीटा हो जाएगा pi by 2। ये है मेरा a1, ये है मेरा a2। आई डिड नॉट नोटिस दिस कॉस, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया, बट थोड़ा नोटिस कर लेना यार, ऐसे मिस्टेक आप मत करना। बोलो समझा? तो उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जरूरी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखो। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो। No, sir. No, sir. एनर्जी इन यस। अब हमारा मोशन हो रहा है कुछ इस तरह से। ये है मेरा मेन पोजीशन, वेरी गुड। ये है मेरा राइट एक्सट्रीम पोजीशन और ये है मेरा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। सिंपल। चलो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम, है ना? तो वेलोसिटी कितनी होगी? ए ओमेगा Omega A. ए ओमेगा। वेरी गुड। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है मेरी? 0, मिनिमम शून्य। वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी 0। सिंपल एज दैट। बच्चों अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। 0। ऑब्वियसली जो भी एनर्जी उसके पास बचेगा वो बचेगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना? और टोटल एनर्जी मेरा कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब Potential प्लस। ठीक है, दूसरे साइड में आ जाओ भैया, यहाँ पर भी सेम सीन। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है फिलहाल मुझे नहीं पता, निकालेंगे ना हम लोग, विल फाइंड आउट। करेक्ट? तो टोटल एनर्जी मेरा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू व्हाट, है ना? बीच में जब वो रहेगा टोटल एनर्जी, अब बीच में जब रहेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यस, और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्यों, कब, कहां, कैसे, सब समझेंगे। और उसके पास बच्चों टोटल एनर्जी भी कुछ तो हमको काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है कि यार मिनिमम मैक्सिमम तो ठीक है, बट फॉर्मूला अगर आपको मान लो यहाँ पूछते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर एट x इज इक्वल टू व्हाटएवर, या यहाँ पे पूछ लिया मान लो यहाँ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर या काइनेटिक एनर्जी हियर व्हेन x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट? तो आपको बताते आना चाहिए कि कितना पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, कुछ चीजें तो बहुत सिंपल थी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होने वाला है। सो एनर्जी इन एसएचएम यहाँ जो भी है, यस, टोटल एनर्जी, एक चीज अज्यूम कर रहे हैं हम, क्या अज्यूम कर रहे हैं? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यस। We are assuming there is no friction, there is no loss of energy, nothing. वैसे तो होने वाला है क्योंकि ये ब्लॉक है ना हमारा, स्प्रिंग तो हम बना नहीं रहे, यस। तो जब ये स्प्रिंग से खींचेगा तो यहाँ पर जमीन से फ्रिक्शन होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ये वो बहुत सारी कुछ चीजें चालू रहेगी। हमने बोला कुछ भी नहीं, ठीक है, परफेक्ट। तो ये असम्पशन रहेगा। तो विद दैट असम्पशन काइनेटिक एनर्जी की शुरुआत करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन होगा? काइनेटिक एनर्जी का सीन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। v स्क्वायर। यार v क्या होता है इसमें? इसमें हाफ m, बोलो व्हाट इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। किसी भी पोजीशन पे v की ये वैल्यू है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो डाल दो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे बच्चों, व्हाट इज दिस?
ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के The root k by m. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के K by M. यस ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू के। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर एम है इसके बदले में के डाल देता हूँ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड गाइस दिस इज द फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ना व्हाट इज के स्प्रिंग कांस्टेंट व्हाट इज के Spring constant. कांस्टेंट Spring constant. फोर्स कांस्टेंट। बच्चों अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट बोलोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि जब नॉन स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देखो व्हाट इज के क्या है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। तो k इज द कांस्टेंट ऑफ द फोर्स जो भी फोर्स लग रहा है उसका कांस्टेंट है k। अगर स्प्रिंग से अटैच्ड है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अगर और कोई चीज है तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। यस सो हियर k इज द फोर्स कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट। ठीक है अगर स्प्रिंग का क्वेश्चन आया तो आप स्प्रिंग फोर्स लगा सकते। एक बार जल्दी से क्विकली गो थ्रू कर लो इसको कम ऑन क्विकली। अब काइनेटिक एनर्जी दो पोजीशंस पे हमको पता है। यस तो एक तो मीन पोजीशन पे और एक तो एक्सट्रीम पोजीशन पे। यस व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज यस बोलो कितना होता है k a square. यस K E. हाफ इनटू k इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यस लेकिन यहाँ पे x तो 0 होता है सो इट विल बी हाफ k a स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाफ k a स्क्वायर हाफ k a स्क्वायर। एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन भैया काइनेटिक एनर्जी तो 0 है कोई टेंशन नहीं है। क्लियर सो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ लिख देते हैं हाफ के ए स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर। चलो तो एक एक पोजीशन हम भरते जाएंगे धीरे धीरे। ग्रेट तो ये हो गया काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी देखेंगे बाद में लास्ट में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अगला पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यार अब पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होता ही नहीं है होता तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ क्यों नहीं यार हम तो बहुत टाइम से सीख रहे हैं ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यार ये तो बचपन से सीख रहे हैं हम लोग। Change in potential energy is negative of work done by conservative force. Negative of work done by conservative force. Change in potential energy. Great. तो अब change in potential energy. Work done by conservative force. कौन सा work done? कौन सा अच्छा चलो. A small change in potential energy is equal to small work done by conservative force. है ना? अब ये कौन सा work done है? समझो थोड़ा सा. ये है मान लो हमारा स्प्रिंग यहाँ पर रखा हुआ है इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे है u नॉट। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा यहाँ से यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको दूंगा dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूं तो ये यहाँ आ जाएगा और इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कुछ ही। और इस प्रोसेस में छोटा सा वर्क होगा dw बहुत अच्छा। यस और छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यस एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा वर्क डन। मैंने जो वर्क डन किया वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर हो गया। मैंने जो वर्क डन किया वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर हो गया। क्या सब बच्चों को समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. du को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा या टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मुझे कहां से कहां चाहिए मुझे चाहिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर। यस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
अब इनिशियल पोजीशन को मैं मान लेता हूं मीन पोजीशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन ओके, x इज इक्वल टू 0। वहां से मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके कहीं भी लेके जा सकता हूं, x इज इक्वल टू x पे लेकर के जा सकता हूं, है ना। चल, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ du u, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक dw, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बोलो कितना हो जाएगा, f डॉट dx, f डॉट dx, ये कितना हो जाएगा, यस हाउ मच इज दिस गाइस, कम ऑन। अच्छा नेगेटिव रह गया यहाँ, नेगेटिव। ये फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। हाँ माइनस के एक्स। अरे सिर्फ के एक्स लिख दूं क्या, चलेगा क्या, हाँ सर। है ना। यस सर। फोर्स कितना है, के एक्स, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। अरे स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, आपने जितना खींचा उतना ही स्प्रिंग खींचेगा, तो के एक्स है ना, इनटू डीएक्स, इनटू के एक्स डॉट डीएक्स। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0 से x के एक्स इनटू कॉस dx dx इनटू कॉस 180। क्यों 180, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ये dx हुआ इधर की तरफ, kx फोर्स लगा इधर की तरफ, हाँ कि नहीं। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहाँ कॉस डॉट प्रोडक्ट लिखा ना बच्चों मैंने, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। वो माइनस साइन किसकी वजह से आएगा, ये इसकी वजह से आ जाएगा, कॉस 180 की वजह से माइनस साइन आ जाएगा। या तो फिर आप सीधा सीधा ऐसे लिखो, माइनस के एक्स डीएक्स, माइनस के एक्स डीएक्स, डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेना, मैं तो डिटेल में स्टेप्स कर रहा हूँ इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, और उस डॉट प्रोडक्ट की वजह से भी तो यहाँ माइनस आया करता है, यस, कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो आई होप ये चीज समझ में आई है ना। ये हो गया u, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अच्छा ये cos 180 का माइनस बाहर आकर के बाहर प्लस हो जाएगा, और k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा मेरे पास x dx 0 से लेकर के x तक, ये हो जाएगा k x स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के x तक, ये हो जाएगा हाफ k x स्क्वायर, u फाइनल माइनस u इनिशियल। बच्चों u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस हाफ k x स्क्वायर। This is the formula of potential energy. This is the formula of potential energy. हमने यहाँ क्या assume किया, हमने assume किया initially object is at mean position and has potential energy of u naught. ये मैंने assume किया, assume किया। तो इस assumption से मैं बोलता हूँ if it is said that if x is equal to 0, अगर x is equal to 0 हो गया तो potential energy will be equal to 0। कहीं कहीं पे it is also assumed that potential energy at mean position is 0, क्योंकि स्प्रिंग वहां पे स्ट्रेच नहीं होता, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां आपको बोलना पड़ेगा कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई में मिल जाएंगे आपके बोर्ड सिलेबस में। ये ऐसे बोर्ड्स के लिए राइट, कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है बट एक्चुअली नहीं होता। तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू नॉट 0, यू नॉट और 0 अभी के लिए 0 लिख देता है ना। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ k a स्क्वायर,
बहुत अच्छा। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितना होने वाला है, यू नॉट प्लस, देखो यू नॉट प्लस हाफ के, यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने अगर 0 अज्यूम कर लिया तो यहाँ पर पे हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। सही बात। अरे x इज इक्वल टू Yes, ए sir. है ना, यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू ए है, तो डाल दो, तो टोटल एनर्जी दोबारा से हाफ के ए स्क्वायर। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हियर आल्सो, 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर, है ना, सो हाफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन के बाहर आता है हाफ के ए स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। Yes, total energy is half k a square. Always, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, total energy will always be half k a square. Potential energy is nothing but main formula यहाँ potential energy का लिख देता हूँ मैं। Potential energy final is potential energy initial जो भी रहेगी plus half k x square। अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर u नॉट रहेगी। 99% ऑफ द केसेस में मोर देन दैट विल अज्यूम कि यहाँ पर 0 और 0 लगाकर ही ये फॉर्मूलाज बने हैं। चलो, क्या सब बच्चों को समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या भैया? कम ऑन टेल मी। Clear, sir. एक बार गो थ्रू करो Yes, इसको sir. अच्छे से, फिर आगे। क्लियर सा। Okay. Yes, graphs of potential and kinetic energy. Very important. Very, very, very important. Right? With respect to time या x with respect to displacement. है ना? ये है मेरा energy और ये है मेरा displacement. Yes. चलो पहले kinetic energy का ग्राफ। Yes. When x is equal to minus a, x is equal to a, and x is equal to minus a, x is equal to minus a. एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज 0। हाँ कि नहीं? बहुत दूर दूर बना दिया मैंने, ग्राफ गंदा बन जाएगा, थोड़ा पास में ले। यस, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशंस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू माइनस a। बोलो कितना होता है यार? 0 होता है ना। सो काइनेटिक Yes, sir. यहाँ पे 0 और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0। और सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सेंटर पे एट x इज इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो भैया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है ऐसे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनता है ऐसे। चलो, क्लियर हुआ? पक्का पक्का एकदम 100? हाँ, Yes, sir. sir. यस सर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन x इज इक्वल टू 0, फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 0 है, फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 0 है। और जब यहां होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन जाता है ये, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन जाता है। बोलो क्लियर हुआ? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रेड वाला इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एकदम सिंपल। लेकिन इसमें हमने अज्यूम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। मान लो अगर हम 0 नहीं अज्यूम करते तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान देना। यस, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर बनेगा, दिस इज u नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज u नॉट। और काइनेटिक एनर्जी का तो भैया ऐसा ही बनेगा, दिस इज काइनेटिक, है ना, इस सेम लाइन में लेना। ओके, सो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने बोला u इज इक्वल टू u नॉट एट x इज इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस इस पे ध्यान देना है, बाकी तो कुछ नहीं। चलो, सॉर्टेड है सब लोगों को? एवरीबॉडी ग्राफ एकदम इजी, एकदम आसान। Yes, sir. यस हाँ, सर sir. Yes, sir. तो उसमें अगर आप लिखोगे उस पेज पे तो भर भर के ग्राफ्स ही ग्राफ दिख रहे हैं, है ना, मतलब ग्राफ्स पे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसमें से हम जेई वाले क्वेश्चंस उठा लेंगे फिलहाल तो सिर्फ। ओके, तो जेई वाला ग्राफ क्वेश्चन ढूंढो जल्दी से, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10,
Have a look at question number 10, guys. Have a look at question number 10. For a particle executing SHM, the displacement x is given by x is equal to a cos omega t. ऐसे दे रखा है और बोल रहा है identify the graph which represents the variation of potential energy as a function of time and displacement. Potential energy versus displacement, potential energy versus time का ग्राफ आपको फाइंड करना है ना। तो पहला ग्राफ देखो कुछ ऐसे दे रखा है, ये सॉरी पहला ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है ना, और इसको बोला ग्राफ नंबर 1। दूसरा ग्राफ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है, और इसको बोल दिया ग्राफ नंबर 2। यस, और यहां साइड में आ जाओ, यहां साइड में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ नंबर 3, तो ग्राफ नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया है, और बच्चों ग्राफ नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया है ना। दिस इज ग्राफ नंबर 4 एंड दिस इज ग्राफ नंबर 3। अब इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या देंगे भाई जिंदगी में, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या देंगे, है ना। चलो आंसर बताओ। यस, पहले यहां आ जाओ। Which one is the graph of potential energy versus x? 3 or 4? 3. 3. So obviously potential energy का ग्राफ, अरे मीन पोजीशन पे 0 होता है U शेप का, वेरी, तो इसका आंसर 3। और पहला वाला टाइम, यस, when time is equal to 0, बच्चों when time is equal to 0, assuming कि वो अच्छा x is equal to a cos omega t है, x is equal to a cos omega t, तो कहां से स्टार्ट किया, यस 1 position. यस, एक्सट्रीम 1 एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट होगा, तो 1। सो आंसर इज 1 and 3। आंसर ऑप्शन ए, सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान। और भी कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस है, उतने इजी है, बट जेई वाले नहीं है, वो दूसरे एग्जाम्स के। आ जाओ, टर्न द पेज। गो टू क्वेश्चन नंबर 18 जेई में 2015। देखो, फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट v। Which one of the following represents correctly? Graph are schematic and not to the scale. बताओ कौन सा आंसर सही है भैया? A हाँ, आंसर ऑप्शन ए। ऐसे ग्राफ दिए ना, यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ, एक और दिया है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का ये, और काइनेटिक एनर्जी का ये। कहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है? सर बी है, यस, बी है। सर B ये ग्राफ कहाँ दिख रहा है आपको? ये ग्राफ मुझे दिख रहा है बी में, मुझे दिख रहा है बी में। सो आंसर ऑप्शन बी, आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आसान। ओके, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या ग्राफ वाला नहीं, है ना, जेई का ग्राफ वाला बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी तो और करेंगे ना हम लोग, पहले ग्राफ वाले लो। अब मैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड करा दूं, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे हम ना। तो ग्राफ पे बच्चों डायरेक्ट एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी का। अरे एक सेशन पूरा लेकर के सारे जेई क्वेश्चंस कराऊंगा, इसका भी थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी। अच्छा, potential energy of a particle performing linear SHM is this much. Potential energy is 0.1 pi square x square joule. If the mass of the particle is 20, mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM. Find the frequency of SHM. बोलो कैसे सॉल्व करें? Come on guys, how do we solve this question? फटाफट सोचो। अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, उन्होंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है और मास 20 ग्राम दे दिया, बोल रहे हैं कि सर K ढूंढेंगे और फिर ओमेगा ढूंढेंगे। टी ढूंढ
ढूंढेंगे ओमेगा ढूंढेंगे। अच्छा तो कैसे ढूंढूं टी, कैसे ढूंढूं ओमेगा? सर टी नहीं के। के अच्छा चलो पहले सर हाफ के, फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू, पता ही चला मुझे। क्या हुआ? सर हाफ के सर- एक्स स्क्वायर होगा ना, तो के की जगह हम डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। ओके पहले तो थोड़ा आवाज कम आ रहा है, मेरे पास स्पीकर नहीं। एक बच्चा एट ए टाइम बोलो, जोर से बोलो। कौन बोला? धृति या श्वेता? कौन बोला? सर श्वेता। हाँ श्वेता बोलो। सर के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं वेरी गुड, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। है ना? देखो ये मेरा मेन फॉर्मूला है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के के बदले क्या डालेंगे हम? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये हो जाएगा हाफ एम इंटू 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यस, ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या बचा? 0.1 इक्वल टू हाफ एम 4 एफ स्क्वायर। क्या मुझे m की वैल्यू पता है? हाँ, यहाँ से f निकल जाएगा। अरे इतना सिंपल है, सॉल्व कर लेना। अरे बच्चों को समझ में आया क्या किया? एवरीबॉडी? हाँ सर। Yes, sir. The total energy of a body of mass 2 kg performing SHM is 40 joule. Total energy, हाँ total energy। बोलो फॉर्मूला क्या है टोटल एनर्जी का? हाफ के स्क्वायर। a square is equal to 40 joule and mass दिया है 2 kg. Find its speed while crossing the center of the path. सेंटर पे स्पीड बताओ, सेंटर पे स्पीड बताओ। हाँ तो कैसे निकाले सेंटर पे स्पीड? कम ऑन। सेंटर पे मतलब मीन पोजीशन पे क्या? हाँ तो सेंटर पे वेरी गुड। मतलब सेंटर पे स्पीड मतलब v एंड v मैक्स सर निकालना वी है, मैक्स ओमेगा तो ए। ए ओमेगा। ओमेगा ए। a ओमेगा निकालना है ना? a ओमेगा निकालना है। कैसे निकाले? सर के की जगह वापस से एम ओमेगा Very good. स्क्वायर डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल दूंगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सो हाफ इंटू 2 इंटू a ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये 2 से 2 कटा, a ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 40 विच इज 4 रूट 10। ये तो चाहिए था आपको, मीटर पर सेकंड। v मैक्स चाहिए था, मतलब यही तो चाहिए था। अरे सर, हाँ 2 रूट 10। खत्म, सिंपल, बहुत आसान। सर 2 रूट 10। जो भी है 2 रूट 10 नहीं, अच्छा ओ सॉरी 44 2 बार आएगा 2 रूट 10। थैंक यू, 2 रूट 10। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो मास दे दिया, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जीज आर दिस एंड दिस व्हेन डिस्प्लेसमेंट्स आर दिस एंड दिस। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो उसका काइनेटिक एनर्जी है 4.7। When x is equal to 6 सेंटीमीटर उसका काइनेटिक एनर्जी है 6, उसका काइनेटिक एनर्जी है 4.6। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ऑब्वियसली इधर जाता है तो कम होता है। बोलता है कंप्यूट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओ कंप्यूट द टाइम पीरियड, कंप्यूट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टी टाइम पीरियड निकालना है आपको, और कुछ दे रहे। कैसे निकालेंगे यार? हाउ डू आई फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन। यस, एनीवन तो पहले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के रूट a स्क्वायर माइनस अच्छा x स्क्वायर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस m x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। रूट a स्क्वायर माइनस, सर सॉरी रूट नहीं सर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आया? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर टाइम पीरियड। देखो सिंपल वाला फॉर्मूला करते हैं हम लोग। हम क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास व्हाट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गाइस? कम ऑन,
What is the formula of kinetic energy? half k a half k square. square. स्क्वायर माइनस Half a square. सही बात? पक्का? Yes? क्या ये Minus x formula हर square. जगह है? नहीं। अरे ये फॉर्मूला कहाँ पर है? ये फॉर्मूला तो सिर्फ बच्चों एंड पॉइंट पे है। ये हाफ के स्क्वायर तो सिर्फ यहाँ पर है, हाफ के स्क्वायर तो सिर्फ यहाँ पर है। व्हाट इज द मेन फॉर्मूला? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा नहीं है वहां, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अरे डेरिवेशन याद रखो तो हो जाता है यार, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी नहीं है फॉर्मूला, ठीक है ना। सो हमने क्या बोला? वंस अगेन दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन v क्या होता है? v होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोल रही है कि सर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा का स्क्वायर। बच्चा बात समझो, ये अलग अलग एसएचएम नहीं है, ये सेम एसएचएम है स्नेहा या बाकी सब लोग भी जहां घुस रहे हैं ना। Is this two different SHM जिनका टाइम पीरियड अलग अलग है? नहीं, एक ही SHM है। एक ऑब्जेक्ट है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू 4 पे आया, यस, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया 4.7। यहां से और थोड़ा आगे गया, x इक्वल टू 6 पे, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 4.6, है ना। तो दो अलग अलग टाइम पीरियड नहीं है। आप बोल रहे हो कि सर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, रेशो ले लो। अरे एक ही टाइम पीरियड है, दो टाइम पीरियड तो है ही नहीं अलग अलग, तो रेशो क्यों लूंगा मैं? बोलो समझ में आया स्नेहा? क्या गड़बड़ कर रहे हो? Yes sir. Yes sir. किसी को आ रहा है क्या, या बताओ। यहाँ पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, the total energy at point 1 at x is equal to 4 is equal to the total energy at x is equal to 6। सही बात है, वेरी गुड। सो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 is equal to काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। बहुत अच्छा। यहां से देखो मुझे क्या मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 is potential energy 2 minus potential energy 1। ध्यान देते जाओ। What is this? This is 4.7 minus 4.6। 4.7 minus 4.6 is equal to half kx2 का स्क्वायर। हाफ k स्क्वायर होता है, yes। Potential energy, guys, what is the formula for potential energy? U naught plus हाफ के एक्स स्क्वायर half k x square. ठीक है। सो हाफ kx2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो सॉरी यार, ये 6 तो 0.1 इज इक्वल टू हाफ के कांस्टेंट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहां से मुझे मिलेगा हाफ इंटू k के बदले में डालूंगा m omega square. यस, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से मुझे मिलेगा 0.2 अपॉन 10 ग्राम, मतलब 0.1। या यस, ये 0.1 इज इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 पाई का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 36 माइनस 16। यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके आओ क्योंकि टी स्क्वायर आने वाला ना। ओके, सो 0 हाफ 10 into 10 raised to -3 into 4 pi square into 20 divided by 0.1। यहाँ से आपको मिलेगी t की वैल्यू। ओके, तो थोड़ा सा हटके डिफरेंस, क्योंकि एक ही एसएचएम है वो, प्लीज अंडरस्टैंड, अलग अलग नहीं है। तो एक एसएचएम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया हमने कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 6 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी पता था, और यहां से मुझे मिलेगा ओमेगा, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। एवरीबॉडी क्लियर एंड सॉर्टेड? एकदम 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 अच्छे से? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सर हमने वो क्वेश्चन में Yes, sir. केजी में कन्वर्ट किया क्या?
क्या क्या? तेरे क्वेश्चन में मास ग्राम में था, उसको केजी में कन्वर्ट किया ना? हाँ, और ये सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करो बच्चों। यस, ये सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करो इनटू 10⁻⁻⁴। चलो ठीक है, मैंने अलग से कॉमन ले लिया, उसको कॉमन ले लिया 10⁻⁴। यहाँ करना पड़ेगा मीटर में, जूल में दिया है ना, क्योंकि एनर्जी जूल में है। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁴ स्क्वायर है ना वहां पे, स्क्वायर है ना वहां पे, तो 10⁻⁴। हाँ सर। तो यहाँ पर भी इनटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, वो कन्वर्जन आप थोड़ा सा अच्छे से। चलो सॉर्टेड, एवरीबॉडी क्लियर? ये देखो, ये मास हो गया, मैंने मास को केजी में कन्वर्ट किया और डिस्टेंस को मीटर में। The total energy of particle of mass 100 grams performing SHM is 0.2 joule. Okay, so total energy is equal to 0.2 joule. Its maximum velocity and period if amplitude is this, amplitude दे दिया, उसका मास दे दिया 0.1 kg, आपको निकालना है उसका पीरियड और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बच्चों ये कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर, A square. which is half into m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज 0.2। यहाँ से हाफ इंटू m की वैल्यू दे दी 0.1 इंटू ओमेगा ए का स्क्वायर इज 0.2। दिस इज व्हाट इज माय मैक्सिमम वेलोसिटी। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगा, v max is equal to a ओमेगा का वैल्यू आपको निकालना है। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम पीरियड, गाइस कम ऑन। ओमेगा ए इज इक्वल टू मिल जाएगा ना यहाँ से आपको, तो वहां से टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। चलो यस, निकाल देते हैं इसको। यहाँ पे ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 अपॉन 0.1। ओमेगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ कितना हो 4. जाएगा, 4। 4. ए ओमेगा इज इक्वल टू 2, 2. is equal to 2, that is the maximum। a omega is equal to 2, very good। अब एम्पलीट्यूड दिया है 2√2, तो ओमेगा into 2√2 is equal to 2, 2 से 2 कटा, 2 pi सर, by मीटर में t convert- is equal to 1 by, छोड़, 2 pi by t into √2 is equal to 1, t is equal to 2√2 pi। देखो जरा, 2√2 pi। सर इस टाइम मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा? Everybody, yes, guys, come on। सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर इस टाइम मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा 2√2? 2√2, अरे यार होगा यार, हमेशा होगा यार बच्चों, हमेशा होगा यार, कर लो यार, into 10⁻⁻², पक्का हमेशा होगा, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, होगा ही होगा, तभी टाइम मेरा सेकंड्स में आएगा, होगा ही होगा, तभी मेरा टाइम सेकंड्स में आएगा। ठीक है, अरे मैं सिर्फ वैल्यू उठा लेता हूँ यार फटाफट सॉल्व करने के लिए। यस। ना ओके, नाउ गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। सारे यूनिट, ठीक, आगे बढ़ो। At what distance from the mean position is the kinetic energy of particle performing SHM is 3 times the potential energy? At what distance kinetic energy is 3 times of potential energy? Yes, बोलो kinetic energy कितना होता है? ये Half k a square minus x half k a square minus x square, 3 into half k x square। x यस, तो एम्पलीट्यूड दे दिया 8 सेंटीमीटर। यस, तो ये हो जाएगा हाफ के की वैल्यू, के और के कट गया, यहां से मिला 8 का स्क्वायर, यहां से अब यहां कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, जून जून दोनों तरफ कटेगा, x की वैल्यू सेंटीमीटर में मिलेगी, तो 8 8 जा 64 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये 2 से 2 भी कटे, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 सेंट। मतलब ये मीन पोजीशन, यहां से x इज इक्वल टू 4 पे भी काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, और x इज इक्वल टू -4 पे भी काइनेटिक एनर्जी विल बी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल। आगे बढ़ो, सिंपल एकदम। हाँ सर। Yes, sir. When the displacement Yes, sir. of SHM is 1/3 of amplitude, भैया displacement is 1/3 of amplitude. What fraction of total energy is potential and kinetic?
कितना पोटेंशियल है और कितना काइनेटिक। तो पहले हम पोटेंशियल निकाल लें, क्या काइनेटिक, यस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो यस half k a a square. a square minus x square. क्वेश्चन क्या पूछा है पता है आपको, बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन इज पोटेंशियल एंड व्हाट फ्रैक्शन इज काइनेटिक, ये पूछा, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, के से के हाफ से हाफ कटा, है ना। x इज इक्वल टू 1/3 a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा 1/9, यस। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/9 ऑफ टोटल एनर्जी, 1/9 ऑफ टोटल एनर्जी। बोलो समझ में आया सबको, एवरीबॉडी, एकदम आसान। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. निकालो Yes. Yes, sir. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के a स्क्वायर बराबर, या 1 माइनस a कर देना ना यार, तो भी आंसर आ जाए, ठीक है। सो ये सब गया, यस। रेशो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 1/9 a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज 1 माइनस 1/9 यार, है ना, 8/9। अरे 1/9 ये है तो 1 माइनस 1/9 ये रहेगा। अगर Yes, sir. 1/9 पोटेंशियल है तो बचा हुआ 8/9 विल बी काइनेटिक। खेल खत्म, आगे बढ़ते। A particle executes SHM with a period of 8 seconds. So t is equal to 8 seconds. Find the time in which half the total energy is potential. Yes, आधा एनर्जी पोटेंशियल है, आधा एनर्जी पोटेंशियल है। फाइंड द टाइम, कितने टाइम में आधा एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगा और आधा एनर्जी काइनेटिक रहेगा। बताओ कैसे फाइंड करें टाइम। सी यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, मेरे किसी भी इक्वेशन में टाइम नहीं था, यस टाइम पीरियड इतना है, तो हाउ डू वी सॉल्व इट। लास्ट क्वेश्चन आई गेस, यस एक और, अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चन। चल सोचो और बताओ मुझे क्या करे कि मुझे मिलेगा इसका आंसर। Find the time in which half the total energy is potential and half energy is kinetic. आधा एनर्जी पोटेंशियल होना चाहिए, आधा एनर्जी काइनेटिक होना चाहिए। Come on, पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करो। Everybody, ready? Half the total energy is potential energy. देखो, find the time in which half total energy is potential. So half total energy is potential. हाफ इनटू टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के हाफ से के हाफ कटा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 प्लस माइनस, है ना। अरे पोजीशन मिली कहां पर, पहले कहां पर है ये तो फाइंड आउट करो। यस, ये है मीन पोजीशन, ये है एम्पलीट्यूड, करेक्ट। एक्स इज इक्वल टू ए, ये है x इज इक्वल टू 0, तो कहां पर ऐसा होगा, a बाय रूट 2 पे होगा, आधे बीच में नहीं होता। यस, x इज इक्वल टू a बाय 2 पे नहीं होता आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक, a बाय रूट 2 पे होता है। ऐसे हमने कल कई ढेर सारी चीजें की थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, करेक्ट। अब मुझे मिला पोजीशन, कि कहां पर होगा, a बाय रूट 2 पर, a बाय रूट 2 पर। अब आपको निकालना है टाइम, कितने टाइम हुआ बताओ, जानना कैसे किया, कैसे निकाला। Sir, x is equal to a sin omega t. यस, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना। x के बदले में डालूंगा a बाय रूट 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा इज 2 पाई बाय 8 इनटू t, a से a कटा, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4t। बच्चों दिस इज पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4t, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कटा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया, है ना। तो पहले बताओ वेयर विल दिस सिचुएशन टेक प्लेस। तो दिस सिचुएशन विल टेक प्लेस एट x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। This situation will take place at x is equal to a by, so t is equal to 1 second
हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या सबको? एवरीवन पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इजी वाले questions। और करेंगे। A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical oscillations of adjustable frequency and amplitude। एक वुडन ब्लॉक है, मास m है, is kept on a piston। मान लो बच्चों ये पिस्टन है, पिस्टन समझते हैं ना? यस, ये पिस्टन है। यस, ये पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है, इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रख दिया हमने। A wooden block of mass m is kept on a piston, performs vertical oscillations of adjustable frequency and amplitude। ये ऐसे ऊपर नीचे पिस्टन जा रहा है, उसके ऊपर मास m है। If the block is not to leave contact with the piston during an oscillation, what is the maximum frequency possible if the amplitude of oscillation is restricted to 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? Take 2 minutes and solve करके बताओ। Come on, everybody, read it again. Try and solve। ना दो अच्छे से भैया। यस, डेडफॉल पता है ना सबको? डेडफॉल पता है? उस पे बैठ के ऊपर जाने का, फिर वो एकदम खचाक से नीचे आता है। यस मैजिक काम है सर। अब यार ये ना डेडफॉल है मेरा, प्लीज ध्यान दो। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप खड़े हो, इसके ऊपर आप खड़े हो। वेरी गुड। ये प्लेटफॉर्म मस्त से ऊपर जा रहा है, ध्यान दो अच्छे से। हाँ, मजेदार। ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, करेक्ट? और ये खटाक से नीचे गिर के आता है। एवरीबॉडी यस नो? खटाक से नीचे गिर के आता Yes, है। sir. Yes, sir. अभी फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल। तो क्या आपका कांटेक्ट इस प्लेटफॉर्म से टूटेगा? यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे टूटेगा? अरे तुम भी तो फ्री फॉल करके आएंगे, तो अगर वहां जाकर के छोड़ दिया तो ये जो पट्टा है, पट्टा जिसके ऊपर आप खड़े हो, प्लेटफॉर्म, उसको भी ग्रेविटी जी से नीचे खींचेगा, और तो भैया तुमको भी तो जी से नीचे खींचेगा, है कि नहीं? यस, तो दोनों जी से नीचे गिरेंगे, तो दोनों नीचे गिरेंगे जी से, तो चिपका रहेगा। आपका कांटेक्ट ब्रेक होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। क्या सबको समझ में आया? नहीं आया? हाँ सर। पक्का? लेकिन Yes, sir. अगर ये प्लेटफॉर्म यहां से है ना, मान लेते हैं जी की वैल्यू 10 है, मान लेते हैं जी की वैल्यू 10 है, ये प्लेटफॉर्म अगर यहां से 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे गिर गया, है ना, तो टॉम एंड जेरी वाला सीन हो जाएगा। टॉम एंड जेरी में नहीं होता, वो टॉम के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसको समझ ही नहीं आता क्या हुआ, फिर जब वो नीचे देखता है तो पता चलता है अरे जमीन खिसक गई, अब मुझे भी जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ये 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे चला गया। यस, आप देखोगे भाई मेरा तो कांटेक्ट टूट गया, क्योंकि आप 10 से नीचे जा सकते हो, तो आपका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। सो कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जी के बराबर होना चाहिए। क्या ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो ये है Yes, sir. आपका मास m और ये है आपका पिस्टन। ये है मास m और ये है पिस्टन। तो पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है। वो बोल रहा है if the block is not to leave contact with the piston during an oscillation, what is the maximum frequency possible? भैया फ्रीक्वेंसी तो भूल जाओ, मुझे पता है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट g हो सकता है। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन? यस बच्चों, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा Omega स्क्वायर। square A. ओमेगा स्क्वायर a is equal to 10, 2 pi f का होल स्क्वायर into a is equal to 10, so 4 pi square f square into a की वैल्यू दे दी 25 is equal to 10। यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। बोलो समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आपको अगला सवाल बोल रहा है हाउ मच एनर्जी पर यूनिट मास, इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक?
एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एनर्जी पर यूनिट मास मतलब क्या पूछा है भैया? यस, अरे मतलब टोटल एनर्जी पूछा, एनर्जी और एनर्जी पूछा टोटल है एनर्जी बाय मास। हाफ के Yes, sir. ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ पर के स्प्रिंग रिंग नहीं है, यस, लेकिन मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? एम ओमेगा स्क्वायर, यस ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या मुझे सारी चीजें पता है? नहीं पता, यस, ये पता है, ये पता है, एम की वैल्यू तो नहीं पता, तो क्या आंसर एम के टर्म्स में आएगा या नहीं? सर उन्होंने बोला है पर यूनिट मास ऑफ द पर ब्लॉक। यूनिट मास है ना, एम तो हम करना क्या पड़ेगा करेंगे? ना। ये मास को इधर डिवाइड कर देता हूं मैं, Divide कर दो। हाफ ओमेगा हाँ। स्क्वायर ए स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट मास, ये सब पता है मुझे, है ना। मुझे ओमेगा पता है ना, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, यस सर। और ए स्क्वायर भी पता Yes, है, sir. और ये आपका आंसर एकदम सिंपल। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट था मेन, उसको समझो। अब ये यहीं पे नहीं बच्चों, बहुत जगह पे अप्लाई हो सकता है। जब भी कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना है तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना, ठीक है। अच्छा, जेई वाला बुक ओपन करेंगे क्या जरा एक बार सब लोग फिर से? सेम पेज, पेज नंबर 912, पेज नंबर 912। एनर्जी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं सिर्फ, देखो कितनी बार आते हैं और कितने सिंपल आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जेई 1973, पेज नंबर 912। क्या क्या यार बच्चों ने ओपन? फटाफट बताओ, फटाफट। यस, यस जिनके पास ये बुक नहीं है अभी उनके लिए। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, यस, 1973। A particle executes SHM with frequency f. Frequency f. The frequency with which its kinetic energy oscillates. The frequency with which its kinetic energy oscillates. आंसर ऑप्शन कुछ दे रखा है यहाँ पर, f/2, f, 2f, 4f। काइनेटिक एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? यस, आंसर होना चाहिए 2f। बहुत सिंपल, ठीक है, एकदम खट से मार्क करके मार्क। कैसे आया कोई? देखो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है f, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी नहीं, मैं टाइम पीरियड से आपको समझाता हूं। मान लो एक एसएचएम है जिसका टाइम पीरियड है 4 सेकंड, ठीक है, ध्यान दो। एक एसएचएम है जिसका टाइम पीरियड है 4 सेकंड। यहां से शुरू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखना है हमको, है ना। वेरी गुड, यहां से शुरू करो, या मान लो यहां से शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यह शुरुआत में 1 सेकंड में यहां पे पहुंचा, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम पे गिरा, ठीक है। फिर ये यहां पर आया, वेरी गुड, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से मैक्सिमम पर गया। फिर ये यहां से इधर गया तो काइनेटिक एनर्जी फिर से नीचे गया, और ये यहां पर आया तो काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम पे आया, है ना। मतलब इसने जब एक साइकिल कंप्लीट की, काइनेटिक एनर्जी ने अपनी 2 साइकिल कंप्लीट कर ली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है तो इसकी 2f। बोलो समझ में आया? अरे ऑसिलेट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कितनी बार हो रहा है? तो भैया 2 बार हो रहा है। एक साइकिल में 2 बार, एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी 2 बार। अगर ये f से वाइब्रेट कर रहा है तो ये 2f से ऊपर नीचे काइनेटिक एनर्जी करेगा, मैक्सिमम मिनिमम। समझ में आएगा बच्चों को? सर आप फिर से बता सकते हो क्या? क्या सर फिर से बता सकते हो क्या ये? बेटा, ये है मेरा ब्लॉक, ठीक है, ये मीन पोजीशन पे है, ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। इसका टाइम पीरियड मैं अभी के लिए अज्यूम करता हूं 4 सेकंड, छोड़ो 4 सेकंड भी क्या, इसकी एक साइकिल करते हैं, एक साइकिल,
एक साइकिल में ये पहले यहां से इधर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बचा मैक्सिमम से मिनिमम पे आएगी। बोलो समझा? Yes, sir. फिर यहां से जब ब्लॉक यहां पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से दोबारा मैक्सिमम पे जाएगी, बराबर? Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल हो गया क्या? मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। क्या काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल हो गया? हाँ। Yes, sir. लेकिन मेरा ऑसिलेशन का अभी एक साइकिल हुआ नहीं है, अभी ये इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम से मिनिमम जाएगी, है ना? और ये फिर इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से मिनिमम से मैक्सिमम जाएगी। तो जब मेरा यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डबल। बोलो समझ में आया क्या बच्चों? एवरीबॉडी? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ, Yes. आ जाओ जरा अगला यही सवाल लेते हैं हम लोग, कोई भी ले लो यार रैंडमली, ठीक है? सी क्वेश्चन नंबर 29, देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, पेज नंबर 915, 915। A particle is executing simple harmonic motion of amplitude about x is equal to 0. When potential energy equals kinetic energy, position will be potential energy equal to kinetic energy. तो पोजीशन बताओ, अभी तो किया था हमने, टोटल एनर्जी इज हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक। अरे आंसर बताओ ए बाय रूट 2, हाँ कि नहीं? अरे Yes, बच्चों, sir. जब पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक है मतलब आधा पोटेंशियल, मतलब क्या है? मतलब टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ कि नहीं बच्चों? एवरीबॉडी? Yes, sir. या इससे सॉल्व करो, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। आंसर ऑप्शन डी, ठीक है? अरे बहुत सिंपल सवाल आता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। बोलो क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 30 भी ले लो यार, 2019 का उठाओ जितने उठे। यस, क्वेश्चन नंबर 31 नहीं करूंगा मैं अभी क्योंकि वो पेंडुलम पे, तो पेंडुलम का थोड़ा सा आपको सिखाना है, आएगा सिंपल पेंडुलम सीखेंगे हम, है ना? डिटेल में थोड़ा टाइम पीरियड वगैरह वगैरह। A particle undergoing simple harmonic motion has equation x of t is equal to a sin pi t by 90. The ratio of kinetic to potential, the ratio of kinetic to potential of this particle at t is equal to 210 is, at t is equal to 210 is। चलो निकालो तो, कम ऑन गाइस, एवरीवन सॉल्व कम ऑन। अरे यार फटाफट, x इज इक्वल टू a sin pi t by 90, है ना? t की वैल्यू 210, तो मैंने डाल दिया t की वैल्यू 210, ये कटेगा 7/3 पाई। 7/3 पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाय 3। अरे हाँ कि नहीं? 7/3 होता है 2, तो ये मैंने लिखा 2 पाई, बचा कितना? 1, रिमाइंडर इज 1, तो 1 पाई बाय 3। वेरी गुड। व्हाट इज sin 2 पाई प्लस थीटा? sin थीटा व्हिच इज sin पाई बाय 3 व्हिच इज नथिंग बट √3/2a। तो कहां पर ऐसा होगा? x इज इक्वल टू √3/a पे। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी ले लो, रेशो k से k, हाफ से हाफ कटा, खत्म। x के बदले में डाल दूंगा ये, या फिर a के बदले में डाल दूंगा 2/√3 यस x, है ना? तो यहाँ हो जाएगा 4/3 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यस, व्हिच इज नथिंग बट, है ना, 3, ये हो जाएगा 1/3 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आंसर इज 1/। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, समझ में आया क्या सबको? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 वगैरह 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 किए। वैसे बहुत सारे और भी हैं थोड़े बहुत, अब आप क्या करोगे,
है ना, थोड़े बहुत तो आपको भी सॉल्व करने पड़ेंगे। पिछले टॉपिक के बाकी है वेलोसिटी, ये वो सब एक ही सेशन में धड़ाधड़ कराऊंगा। यस, ग्रेट। तो यहाँ पर मैं खत्म कर दूं आज का सेशन। यस एवरीवन।